हरे कृष्णा। प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है मिथ्या अहंकार अत्यंत विषैला होता है। वैष्णवों के बीच में अगर हम अपनी प्रतिष्ठा को विध्वंस करना चाहते हैं, तब प्रथम कार्य जो हमें करना होगा वह है आत्मस्तुति, अपने बारे में बढ़ चढ़कर बोलना। इसके विपरीत भौतिकतावादी लोगों के बीच में जब हम अपनी आत्मस्तुति करते हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं, तब ऐसे भौतिकतावादी लोग केवल हमारे इस व्यवहार से ही अत्यंत ईर्ष्यालु हो जाते हैं। वो हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। उनका हमारे प्रति जो तथाकथित आकर्षण है वह ईर्ष्या से मिश्रित होता है। वैष्णवों के बीच में अगर आप अपने आप को स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और केवल आप अपने आप को स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, तब वैष्णवगण आपके विषय में ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस भक्त ने निश्चित रूप से कुछ विशेष किया है, लेकिन चूंकि यह सोचता है कि यह करता है, यह सब कुछ उनके लिए अप्रिय अरुचिकर प्रतीत होता है। वे ऐसा सोचते हैं कि यह भक्त कितना दुर्भाग्यशाली है, इसने तो अभी आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ रहस्य को तत्वतः समझा ही नहीं है, यह आध्यात्मिक जीवन में प्रगत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो अपने कार्य को अत्यंत उत्तम तरीके से करता है और उस कार्य की संपूर्णता के पूर्ण श्रेय अपने गुरु महाराज को देता है। उसकी यह मनोभावना होती है कि मैं सर्वदा अयोग्य हूं, यह केवल मात्र वैष्णवों की कृपा से ही संभव हुआ है कि मैं इस कार्य को संपन्न कर सका हूं। हे गुरुदेव, ये केवल आपकी प्रार्थनाओं से, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अतः हम यह देखते हैं कि मिथ्या अहंकार इतना विषैला है, इतना जहरीला है कि हम आत्मस्तुति करके, अपने कार्यों का बखान करके कुछ आत्मसम्मान, कुछ प्रतिष्ठा की अभिलाषा करते हैं, लेकिन माया इतनी कुटिल है कि परिणाम बिल्कुल विपरीत हमारे सामने आता है। हम जितना अपना बखान वैष्णवों के समक्ष करेंगे, परिणाम उतना विपरीत और बुरा हमारे सामने आएगा। हम जितना बखान अपने गुणों का भौतिकतावादी लोगों के समक्ष करेंगे, वे लोग हमारे प्रति उतने ईर्ष्यालु हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आत्मस्तुति का नशा, मिथ्या अभिमान का नशा इतना तीव्र होता है कि हम इसे छोड़ नहीं पाते। आत्मस्तुति का यह नशा वास्तव में क्या चीज है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते हैं। हमने वास्तव में इस बात का आनंद लिया ही नहीं है कि हमें गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ है, हमें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए हैं। इस आनंद का अंदाजा हमें अभी तक बिल्कुल हुआ ही नहीं है। इसलिए हम अपनी स्तुति करके, अपने आप को विशेष सिद्ध करके अपने जीवन में कुछ स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम यह सीख जाते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद करना है, तब हमें वास्तव में आत्मस्तुति करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं, हम पूरी तरह से आनंदित रहते हैं, केवल मात्र यह देखकर कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने महान कृत्य किए। हम कहते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने पूतना नामक विशाल राक्षसी का वध किया। हम कहेंगे, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाविष्णु के रूप में क्या किया? उन्होंने इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि की रचना की। आप जानते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने अपनी करुणा से, अपनी कृपा से संपूर्ण जगत का उद्धार कर दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को तार दिया। यह हमारा अभिमान होगा जब हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखेंगे। यह हमारा आनंद होगा। यह नहीं
कि मैंने क्या किया, मैंने क्या विशेष किया, मेरी क्या महानता है, मैं कितना विशेष हूं। देखो मैंने कितने श्लोक स्मरण कर लिए हैं, मैंने कितनी कठिन तपस्या की है, मैंने 20 वर्षों से लगातार निर्जल एकादशी व्रत का पालन किया है। और इस प्रकार हम अपने गुणानुवाद में ही लगे रहते हैं, लेकिन इससे कुछ वास्तविक हमारे हाथ में नहीं लगेगा, कुछ यथार्थ वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार हम केवल मैं इसी धुंध में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान ने कितने महानतम कार्य किए, हमारी उस ओर कोई दृष्टि नहीं जाती। हमें इस बात का अभिमान हो सकता है कि हमने तथाकथित भक्त को मंदिरों में 50 रुपए का दान दिया, हमने ये सेवा की, वो सेवा की, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उन्होंने कितने महानतम कार्य किए हैं, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिन्होंने 16,108 महलों का निर्माण किया द्वारका में अपनी रानियों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कितने अद्भुत, कितने महान कार्य किए। और वास्तव में भक्तों का यह अभिमान होना चाहिए, भक्तों को भगवान के कार्यों को सुनकर, उनका बखान कर उसमें आनंद लेना चाहिए, और यह ही वास्तविक संतुष्टि होनी चाहिए। अतः हमें यह सीखना है कि हम किस प्रकार भगवान की महानता में, गुरु महाराज की महानता में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि गुरुदेव एवं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही